हम यहाँ जो देखने वाले हैं वो आपका वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन को देखेंगे और ये यूनिट 17 होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग जो भी पॉइंट है। ऑपरेशन करुणा जो रिलेटेड है भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है और स्पेशली ये किस लिए है, तो ये आपके म्यांमार में जो आपके प्रभावित जो आपका म्यांमार में क्या हुआ था कि चक्रवात मोचा आया था, तो उसमें प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था कि ऑपरेशन करुणा को स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ऑपरेशन करुणा जो है वो आपका भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था, जो आपका चक्रवात से रिलेटेड मोर्चा से था। ऑपरेशन कावेरी अगर देखें तो ये आपका भारत सरकार के द्वारा ही शुरुआत किया गया है और इसमें जो सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण क्या हुआ था कि जो भी आपके भारतीय फंस गए थे तो उनको निकालने के लिए भारत द्वारा जो है वो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो आपका शिप था, जो आपका नेवी का शिप था, जो INS सुमेधा के 3862 व्यक्तियों के को भारत लाया गया था। तो INS सुमेधा जो है तो वो जो इंडिया का जो नेवल पावर है, तो वो सुमेधा से जो थे वो आपका 3852 जो व्यक्ति को लाया गया था आपका सूडान से, जो आपकी कावेरी ऑपरेशन चलाया गया था। अगर देखें यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा जो स्टार्ट करा जाता है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहता है और स्पेशली इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों में क्या होता है कि स्वच्छता बनाए रखना, ये आपका ऑपरेशन मर्यादा का था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये आपका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरुआत किया जाता है। ऑपरेशन सद्भावना जो थी वो आपकी भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था और आपका बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए किया गया था। तो ये आपका सद्भावना जो था ग्रामीण और LOC में जो आपके लोग रह रहे थे, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस के देखें तो NIA और ED जो है, तो ये प्रवर्तन निदेशालय ED का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या हुआ था कि कट्टर इस्लामिक संगठन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर के छापेमारी की गई थी। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस ये था। ठीक है, अगला है आपके ऑपरेशन दोस्ती जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे भूकंप, तो तुर्की और सीरिया में जो काफ़ी लोग मारे गए थे, तो याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगर ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो CBI और NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो ने स्टार्ट करा और इसमें क्या हुआ था कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन चलाया गया था। यानी जितने भी आपके जो मादक पदार्थ यानी ड्रग्स वगैरह जितने भी थी, तो उससे रिलेटेड आपका CBI NCB के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन गरुड़ को। अगर मेघ चक्र ऑपरेशन की बात करें तो ये CBI ने चलाया और इसमें क्या हुआ था कि बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्रियों को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ ये कार्रवाई करना था। ठीक है, कौन सा, तो ऑपरेशन CBI। ठीक है, ऑपरेशन जो मेघ चक्र था वो CBI के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस जो था वो आपका भारतीय रेलवे यानी रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था। इसमें क्या किया गया था कि 2022 में जून के मंथ में इसको चलाया जाता है भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, और रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत जिसको बात करें तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि आपका भारतीय रेलवे ही इसको अमानत को भी शुरुआत करती है। तो क्या होता है कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ये मिशन अमानत की शुरुआत की जाती है। अगर बात करें तो देखिए आपका ऑपरेशन उपलब्ध है, तो ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो नारकोस हो गया और आपका जो ऑपरेशन उपलब्ध हो गया स्पेशली स्टार्ट किया जाता है आपका रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा। और उपलब्ध में क्या करना था, ऑपरेशन उपलब्ध में कि रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों को कि जितनी भी गतिविधियां उनकी क्या करना था, अंकुश लगाना था, लोगों के लिए रेलवे टिकट उपलब्ध कराना था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ब्लैक भी बेच देते थे टिकट को। तो इस तरह से
यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो था वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्पेशली ये जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध से में जो फंस गए थे भारतीय, तो वो आपका वहाँ से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जो है आपको परीक्षा उपयोगी पॉइंटों को देखना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन दोस्ती की बात करें तो ये 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर का जो भूकंप विनाशकारी आया था देश जो हमारा अफ्रीका और सीरिया में जो आया था। तो इसमें क्या होता है, भारत ने तुर्की और सीरिया में जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको एनडीआरएफ की टीमों को भेजा। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया था। तो आपका इंडियन आर्मी का इंडियन एयरफोर्स का जो आपका क्या था, तो विमान था C-17 ग्लोब मास्टर विमान को क्या किया गया था, तो लगाया गया था। और ये अगर देखें तो यहाँ पे क्या किया गया कि सीरिया में जो है इस खोज और राहत अभियान का नाम जो ऑपरेशन दोस्त रखा था भारत ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है वो ऑपरेशन गंगा जो था आपका ऑपरेशन गंगा जो रहा है वो आपका क्या था, तो ये आपका 26 फरवरी 2022 को आपका भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है वो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को आपको क्या करना था, तो बाहर निकालना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों को के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला था। अगर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र जो थे आपका डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा थे। तो ये आपका घोषणा कर दिया था कि रशिया ने 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। आपका अगर देखिए अगर अन्य पॉइंट के बारे में देखेंगे तो यूक्रेन जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ कीव है। और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले जो रूस थे, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर, यानी ये सब आपके देख सकते हैं कि आपका शेयर करने वाला। अगर देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तो वोलोदिमीर जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति है यूक्रेन के। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये वर्ड जो इम्पोर्टेंट रहा था आपका 2022 में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के संदर्भ में अगर देखिए कि ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी तो गोबलिन मोड्स को 2022 के लिए जो है इम्पोर्टेंट माना था। और मरियम वेस्टर जो था वो गैस लाइटिंग को मरियम वेस्टर ने आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 आपका माना। उसी की तर्ज पे अगर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का वर्ड अगर देखें तो आपका होमर रहा था और ये वर्ड ऑफ द ईयर 2022 की यूज़ की गई थी। कोलिंग से आपका क्या था, तो कोलिंग से डिक्शनरी फार्मा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द 2022 शुरुआत किया गया। तो वर्ड ऑफ द ईयर जो 2022 था, तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा फार्मा क्राइसिस को ये आपका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा भी था। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाले पहली महिलाएं कौन हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका 2023 के संदर्भ में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेलेस्टे सैलो जो है आपका अर्जेंटीना के, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। क्या नाम है इनका, तो सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव बनी है। अगर देखें मैनुएला रोकाबोटा जो है वो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला जो है वो आपका प्रधानमंत्री बनी है, मैनुएला रोकाबोटो। ठीक है, अगला देखिए आपका कहा जा रहा है कि डीना बोलुआर्टी जो है वो आपकी पेरू की जो है वो पहली राष्ट्रपति बनती हैं, डीना बोलुआर्टू। नताशा पर्कमुसर जो है वो स्लोवेनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थी, जो आपका नाम क्या है, नताशा पर्कमुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जॉर्जिया मेलोनी क्या थी, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है जॉर्जिया मेलोनी।
एरियाना बरनावी जो थी वो आपकी क्या थी, तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनती है। एरियाना बरनावी जो आपकी विजिट करेंगी आपके अंतरिक्ष में, सऊदी अरब की हैं ये स्पेशली। नौरा अल मतरोसी जो है वो आपका यूएई की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री बनेगी, आपका नौरा अल मतरोसी। सना रामचंद्र गुलबानी जो है वो आपकी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। कहाँ की, तो ये आपकी पाकिस्तान की सना रामचंद्र गुलबानी। ठीक है, याद रख लिया हमने। यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो 2023 में आपकी आई थी। तो चलिए देख लेते हैं भारत में जल स्रोतों की पहली गणना अगर की गई थी तो देख लेते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, तो आपको जो है यहाँ पे जानना है कि इसको जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया कि भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना शुरू की है। ठीक है, और इसमें भारत में कुल जो है वो 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है। और आपका 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में जो है आपका जल स्रोत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला जो बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम वाटर बॉडीज़ के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे अगर तालाब में जल देखें तो 59.5% तालाबों में जल है। टैंक में अगर जल देखें तो 15.7% जो है टैंक में जल है। जलाशय में जलों की बात करें तो 12.1% है। उसके अलावा जल संरक्षण योजनाएं यानी चेक डैम में जल जो है 9.3% है। झील में जल है आपका 0.9% है। और अन्य स्रोतों से जल जो आते हैं 2.5% या अन्य स्रोतों से झील मतलब आपका जल आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जल स्रोतों का स्वामित्व जो है वो निजी कंपनियों के पास 52.2% और सार्वजनिक कंपनियों के पास जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के पास कितना है, तो 44.8% जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के पास है और निजी क्षेत्रों के पास जो है वो 52.2% है। ठीक है, देख लिया हमने। अगर बात करें जल स्रोतों की आपके शीर्ष 5 राज्य के क्रम में, तो आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, ये जो है 5 जो है वो जल स्रोत है राज्यों के रूप में। तो पश्चिम बंगाल, यूपी और आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और आसाम हो जाएगा। अगर देखिए जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन है, तो ये सिक्किम जो है अंतिम राज्य है जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित एवं 22% जल स्रोत प्राकृतिक है। यानी कहे अगर बात तो कुल स्रोतों में जो 78% जो है वो जल मानव निर्मित और आपका 22% क्या है, तो जल स्रोत प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और आपका बात करें आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम लोग तालाब और जलाशय की संख्या को देखें तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, झील जो है तमिलनाडु में ज़्यादा है और जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसने हमने देख लिया कि जल संरक्षण योजना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अगर देखें तो 2022-23 में तो जून 2023 में जारी किया गया है। तो यहाँ पे फसाई जो है 7 जून 2023 को आपका राज्य खाद्य सूचकांक जो है आप देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया था। किसने, तो फसाई ने। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो मनसुख मांडविया द्वारा ये आपका जारी किया गया है राज्य खाद्य सूचकांक और ये 5वें नंबर का है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित के प्रदेशों के क्या है प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। तो देखिए क्या है, तो प्रथम राज्य कौन है, तो केरल बड़े राज्यों में है। ठीक है, और आपका जो छोटे राज्यों में गोवा है और यूटी में अगर बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो बड़े राज्यों में
और छोटे राज्यों में गोवा और आपका केंद्र शासित में आपका क्या है तो जम्मू कश्मीर है। और ये क्या है तो 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों की इसको रैंकिंग दी गई है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो आपका देखिए आपका क्या है तो केरल हो गया, बड़े राज्यों में पंजाब हो गया, तमिलनाडु जो है वो आपका फर्स्ट केरल, द्वितीय आपका पंजाब और तृतीय तमिलनाडु। छोटे राज्य में गोवा हो गया, मणिपुर हो गया और सिक्किम हो गया आपका टॉप 3 छोटे राज्यों में। उसके अलावा अगर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आपका चंडीगढ़ जो है वो यूटी में आपका खाद्य जो सुरक्षा है उसमें आप नंबरिंग 1 2 3 को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका एक नीति आयोग ने आपका सूचकांक जारी किया है। तो देखिए नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक आप याद रखिएगा किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने। वर्ल्ड बैंक और आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है। अगर बात करें 19 राज्यों में जो है वो शीर्ष 3 राज्य है, बड़े राज्यों में 19 राज्यों में से 3 राज्य जो है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना जो है वो आपका टॉप है आपका स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में। अगर अंतिम राज्यों में देखें तो अंतिम 2 राज्य है 19 राज्यों में बड़े राज्यों में। तो यह आपका क्या तो 19वें स्थान पे आपका जो है बिहार है और 18वें स्थान पे मतलब यूपी है। मतलब बिहार का स्थिति क्यों नहीं सुधरता, मेरे को तो यही गुस्सा आता है। देखिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या कि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान तो त्रिपुरा है, उसके अलावा अंतिम स्थान मणिपुर का है छोटे राज्यों में। अगर हम बात करें तो यूटी में अगर देखें तो यूटी में अगर स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो आपका प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है और अंतिम स्थान सोचिए यूटी में जो दिल्ली सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये मतलब हमेशा मतलब ताना देते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, मतलब बड़ाई करते रहते दिल्ली की गवर्नमेंट, लेकिन देखिए क्या स्थिति है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 जो जारी की गई है, तो ये आपका NIRF जो है वो इंडिया रैंकिंग 2023 यानी जून 2023 में जारी की गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री जो है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया है। और ये जो आपका NIRF का जो है वो 8वां संस्करण है, तो ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है 5वीं बार जो है वो टॉप रही है। विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखें तो IISc बेंगलुरु जो है वो टॉप में रही है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास टॉप पे रही है और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद जो है वो प्रबंधन श्रेणी में टॉप रही है। चिकित्सा श्रेणी में अगर देखें तो ये है आपका एम्स नई दिल्ली जो है वो आपका टॉप रहता है। और विधि एवं कानून श्रेणी में आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है वो टॉप रहा। अब वास्तुकला श्रेणी में अगर देखें तो IIT रुड़की जो है वो टॉप पे रहता है। इनोवेशन श्रेणी में अगर देखें तो IIT कानपुर जो है इनोवेशन में आपका टॉप में है। उसके अलावा अगर फार्मेसी श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो आपका टॉप में रहा है रैंकिंग वाइज में, हैदराबाद में स्पेशली स्थित है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस जो है दिल्ली का जो मिरांडा हाउस कॉलेज श्रेणी में टॉप रहा है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो है वो आपकी टॉप रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया। यहाँ देखिए इंटरनेट इन इंडिया की बात रिपोर्ट 2022 इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की जो बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी जो है वो 75.9 करोड़ जिसको बोलेंगे तो सक्रिय यूज़र है। तो आपका 52% आबादी अगर देखें तो टोटल करोड़ में कितने तो 75.9 करोड़ जो है वो सक्रिय यूज़र भारत में है। गोवा में सर्वाधिक 75% इंटरनेट यूज़र है। उसके अलावा बिहार में सोचिए 32% जो है इंटरनेट यूज़र है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सारे पॉइंट को। अगला देखते हैं ऊर्जा आपका जो है
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को देख लेते हो। तो चलिए, ये आपका जारी किया गया है अप्रैल 2023 में। ये रिसेंट ही है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है आपके श्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसको SEEI 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। राज्य को दो समूह यानी फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंकों से अधिक स्कोर करने वाले राज्य शामिल है, ठीक है। 60 अंक से अधिक स्कोर करने वाले जो राज्य शामिल है फ्रंट स्कोरर में आपके आएंगे। और जबकि आपके 50 से 60 अगर कोई स्कोर लाता है तो अचीवर्स में उनको रखा गया। तो ये याद रखिएगा कि फ्रंट रनर और अचीवर का मतलब क्या है। तो 60 से ज़्यादा जो स्कोर लाएंगे तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपका फ्रंट रनर हो जाएंगे, और अचीवर 50 से 60 अंक लाने वाले राज्य होंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ऊर्जा दक्षता सूचकांक को देखें तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया 5 राज्य की बात करें, कर्नाटक सेकंड हो गया, केरला, राजस्थान और आपका तेलंगाना जो है 5 टॉप राज्य को देखें तो ये क्या है, तो आपका फ्रंट रनर हो जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक आ जाइए, फिर केरल नीचे चले जाइए, राजस्थान ऊपर, गुजरात से ऊपर, और तेलंगाना जो है आप चले जाइए आंध्र प्रदेश से पश्चिम वाले एरिया में, ठीक है। तो आपका पश्चिम नहीं, पूरब वाले एरिया में तेलंगाना चले जाइए। उसके अलावा अगर देखें तो अचीवर्स ये आपका फ्रंट रनर रहे हैं, यानी 60 से ज़्यादा इनको अंक मिले हैं, स्कोर मिले हैं। अगर देखिए यहाँ पे जबकि 4 राज्य की बात करें तो ये अचीवर से कौन कौन है, आसाम चले जाइए, पूर्वोत्तर राज्य, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, पंजाब भी चले जाइए, और ये सब जो है आपके अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण आपका रिपोर्ट जो 2022 की 7वां ये संस्करण है, ठीक है। तो 7 नंबर का ये आपका एडिशन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। अगर यहाँ पे देखें तो जारीकर्ता जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसमें क्या करना है कि जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर क्या करना है, तो रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत का जो गुजरात का जो सूरत है, और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और आपका तीसरा स्थान मिला है। तो टॉप किसने किया, तो इंदौर ने किया, दूसरा सूरत ने किया, और मुंबई ने तीसरा रैंक हासिल किया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग जो है वो आपका श्रेणी वाइज देख लेते हैं। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की बात करें तो सबसे स्वच्छ जो है आपका इंदौर का, मध्य प्रदेश का इंदौर है। और 1 लाख से कम की बात करें तो महाराष्ट्र का पंचगनी है, 1 लाख से कम की बात करें तो, ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड जो है वो आपका मध्य प्रदेश को मिला है। तो याद रखिएगा 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय के लिए राज्य की कैटेगरी में आपको मध्य प्रदेश को टॉप स्थान दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में जो अगर बात करें सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड जो है वो आपका त्रिपुरा को मिला है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है शिमोगा कर्नाटक को दिया गया है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है वो शिमोगा को दिया गया है, कर्नाटक का ये है। उसके अलावा अगर बात करें हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। तो ये याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ 1 लाख से ज़्यादा वाले शहरों में अगर बात करें तो आपका सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन है, तो हरिद्वार हो गया। उसके अलावा अगर 1 लाख से कम की बात करें शहरों में तो ये आपका कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहरों में यूपी का बिजनौर आ जाएगा। अगला देखिए। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी का आपका अवार्ड जीता है, महाराष्ट्र का देवलाली। अगर टोटल 2022 के सर्वेक्षण में कहे तो कितने शहरों को शामिल किया गया, तो आपका 4355 जो है शहरों को शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रैंकिंग में जो है वो 7 स्टार दिया गया। उसके अलावा ये देखिए आपका जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका 7 स्टार के तहत मात्र
शहर इंदौर को चुना गया है, जबकि आपका जो है वो 5 स्टार में अगर देखिए तो आपका सूरत हो गया, भोपाल हो गया, मैसूर हो गया, नवी मुंबई हो गया और आपका जो है विशाखापट्टनम और तिरुपति जो आपका हो गया ये 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में अगर बात करें तो प्रथम पुरस्कार जो है तेलंगाना को दिया गया है। अगर राज्य की बात करें तो ये क्या है, तो ये ग्रामीण वाले एरिया में अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को मिला है और द्वितीय और तृतीय क्या मिला है, तो द्वितीय हरियाणा को ग्रामीण सर्वेक्षण में मिला है और तृतीय तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, बड़े राज्यों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण आया है जो आपका 21-22 से रिलेटेड है। तो देखिए 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए क्या किया कि सारांश जारी किया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है तो सर्वेक्षण के अनुसार जो है कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है। ठीक है, इसके बाद दादर और नागर हवेली हो गया, दमन एवं दीव हो गया और आपका तेलंगाना और तमिलनाडु हो जाएगा। तो सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव यानी इनोवेटिव राज्य की कैटेगरी में, सेकेंड आपका दादर और नागर हो गया, दमन दीव हो गया और आपका तेलंगाना और तमिलनाडु आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऊपर देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 को देख ले। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 की अगर बात करते हैं तो IQAir स्विस जो संगठन है द्वारा आपका जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई है और प्रकाशित कब हुई, तो 2023 के मार्च में ये प्रकाशित की गई है। भारत की जो 14 शहर है वो क्या प्रदूषित सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और टोटल कितने हैं दुनिया में, तो 20 शहरों में से 14 जो है भारत के सोचिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की। अगला देखिए, अगला बताया जा रहा है क्या कि सबसे प्रदूषित देशों की सूची देखिए। तो प्रथम अगर देखें तो आपका 4 देश में है, इराक सेकेंड पे है, पाकिस्तान थर्ड पे और 8वें पे जो है वो भारत का है। ठीक है, अगर PM 2.5 लेवल से ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा चार्ड में है, उसके अलावा इराक में, फिर पाकिस्तान में है, इंडिया में 53.3%, आपका 53.3 जो है वो आपका PM 2.5 लेवल से ऊपर जो है वो 8वां भारत का है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रदूषित शहरों में जो है प्रथम स्थान किसका है, तो लाहौर पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, शहरों में अगर देखें तो पाकिस्तान का लाहौर हो गया शहर में फर्स्ट, आपका चीन का होटान हो गया सेकेंड में और भिवाड़ी जो है आपका राजस्थान का जो है वो आपका शहरों में आपका 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित महानगर शहर कोलकाता है। उसके अलावा अगर बात करें शहरों में प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे और पटना 6ठे स्थान पे है। ठीक है, देखिए टॉप भी किस किस चीज़ों में बिहार करता है, गंदगी में टॉप कर रहा है, दरभंगा 3rd पे और आपका पटना 6ठे स्थान पे है। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जिस 2022 जो आई है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है राज्यों की स्थिति की अगर बात करें तो देख लीजिए, बड़े राज्य में जो हरियाणा जो है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्य की स्थिति अगर देखें बड़े राज्यों में तो हरियाणा जो है वो टॉप किया है परफॉर्मेंस में। ठीक है, पब्लिक अफेयर में तो इसको स्कोर मिला है 0.6948 जो है वो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको हरियाणा को दिया गया। छोटे राज्य में जो है आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सिक्किम को दिया गया है। अगर बात करें बिहार का तो बिहार जो है वो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 15वें स्थान पे है और इसका स्कोर क्या है, तो 0.461 जो है वो पब्लिक अफेयर में 15वें स्थान और स्कोर के साथ 0.461 है। ठीक है, 0.461 बिहार का है।
अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी किया गया है। तो ये नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया गया था। इनोवेशन में जो टॉप जो है वो स्टेट में आपका प्रथम है कर्नाटका, पूर्वोत्तर में मणिपुर है और यूटी में जो है आपका चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है पे जो हम देखेंगे तो विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची जो है यूनिट 19 को देख लेते हैं जो भी आपके हैं। तो देखिए आपका हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो आई है आपका 2022 में, तो इंडिया के आपके जो है वो प्रथम स्थान मिला गौतम अडानी को। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में गौतम अडानी टॉप पे हैं। उसके अलावा अगर बात करें द्वितीय स्थान पे मुकेश अंबानी जी है और आपके तृतीय स्थान पे जो है साइरस पूनावाला जी हैं। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वर्ष में गौतम अडानी जो है प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, यानी गौतम अडानी जी टॉप किए हैं 2022 के हुरून ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए 2023 की अगर बात करें तो देखिए हुरून ग्लोबल लिस्ट अगर 2023 की बात करें तो प्रथम स्थान बर्नार्ड अर्नॉल्ट का है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट का है। ठीक है, प्रथम स्थान है। और लुई विटन की मूल कंपनी जो है LVMH, इनकी जो है वो आपकी कंपनी का नाम लुई विटन की मूल कंपनी LVMH है। ठीक है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है वो आपको हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में टॉप किए हैं। अगर सेकेंड स्थान देखें तो एलॉन मस्क का है और इनका जो है वो स्पेस एक्स और टेस्ला के ये संस्थापक है एलॉन मस्क। 9वां नंबर पे जो है वो भारत के मुकेश अंबानी है और भारतीय और रिलायंस के पूर्व अध्यक्ष भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे अरबपति के मामले में है और जो है भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो अरबपति में जो है वो 3rd नंबर पे इंडिया आता है। आगे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची आई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टॉप 3 वैश्विक कंपनियों को अगर देखें तो देखिए वर्ल्ड वाइड में प्रथम है वॉलमार्ट है, अमेरिका की है। सेकेंड में है जो अमेज़ॉन आपका, ये भी अमेरिका की है। और 3rd पे स्टेट ग्रिड आपका जो है चाइना का, ये आपका क्या है तो ग्लोबल कंपनियाँ। अगर भारत की कंपनियाँ को देखेंगे तो आपका LIC 98 पे आया है, मतलब अगर बोले तो भारत में ये टॉप है। देखिए वर्ल्ड वाइड ये 98 रैंक है। उसके अलावा आपका रिलायंस इंडस्ट्री 104 पे है और 142 पे है, आपका 142 पे है आपका इंडियन ऑयल जो है वो। भारत की कंपनियां अगर देखें तो आपका LIC हो गया, रिलायंस हो गया और 142 नंबर पे इंडियन ऑयल कंपनियां हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति हैं तो कौन है, तो भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी है। ठीक है, तो कौन कौन से, तो देखिए वर्ष 2023 की सूची में कुल 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके 2 व्यक्ति तो भारत में है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 की सूची में कुल 2 व्यक्ति जो है वो आपका टॉप जो है वो है। तो देख लीजिए यहाँ पे है आपके, एक तो हमारे अभिनेता शाहरुख खान जी और आपके एक निर्देशक SS राजामौली को जो है वो आपके टॉप किए हैं। उसी के अलावा अगर बात करें 2022 में 3 व्यक्ति थे। ठीक है, और करुणा नंदी थे और गौतम अडानी और ये थे खुर्रम परवेज जो थे आपके, खुर्रम परवेज जो थे आपका 2022 में थे। और 2023 की अगर देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आपको 2022-23 के अनुसार शाहरुख खान और आपका SS राजामौली जो डायरेक्टर है। ठीक है, इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और TV एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। अगर देखें आपके टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली अगर देखें व्यक्तियों में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आइए अगला देख लेते हैं, एक हमारा जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। ये आपका 2023 में जो जारी किया गया है। तो चलिए विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर को अगर देखें तो देखिए आपका पहला तो फ्रंटियर अमेरिका का हो गया, फुगाकू जो हो गया आपका जापान का हो गया
और आपका जो है वो फिनलैंड का लूमी है। तो याद रखिएगा कि पहला अमेरिका, दूसरा फुगाकू और तीसरा जो लूमी फिनलैंड का है। अगर बात करें हम लोग इंडिया के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर की, तो एरावत 75वां है और इसको पुणे के CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया है और ये 75वां रैंक है, लेकिन भारत के लिए टॉप 3 सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि जो है वो आपका पुणे द्वारा ही विकसित किया गया है और 131वां इसको स्थान मिला है। और प्रत्युष भी जो है वो सुपर कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा 169वें स्थान पे है और इसको IITM जो है वो पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो 2 को तो आपका पुणे CDAC ने विकसित किया है और एक को जो है वह IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया प्रत्युष को। तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि फोर्ब्स जो आपका अरबपति सूची 2023 आई है उसमें देखिए, तो यहाँ पे बर्नार्ड आर्नो एवं फैमिली जो है टॉप पे है वर्ल्ड रैंक में। देखिए तो टॉप अरबपति में फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है ये, ठीक है, और आपका बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली है, ठीक है। उसके अलावा अगर टेस्ला को देखें तो वर्ल्ड में ये आपका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची 2023 में जो है वो सेकंड एलन मस्क है और 9 नंबर में भारत के आपके रिलायंस इंडस्ट्री में फोर्ब्स में 9 पोजीशन पे आए हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो दुनिया में अरबपति की संख्या में अगर बात करें तो भारत और अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। तो अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड चाइना और थर्ड इज आपका इंडिया हो जाएगा। अगला आपका देखिए फोर्ब्स समाज शक्तिशाली महिला सूची को देखते हैं। तो देखिए 100 महिलाओं को इसमें शामिल सूची में किया गया था। दुनिया की जितनी महिला उसमें से 100 में से शामिल किया गया और 6 भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 100 में से भारतीय महिला कौन कौन सी है। तो देखिए आपको सीतारामन जी है वित्त मंत्री 36वें स्थान पे, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें स्थान पे, 54वें स्थान पे सेबी की जो आपकी अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच जो 54वें स्थान पे, शोमा मंडल सेल से संबंधित आपका 67वें स्थान पे, किरण मंजूदार सौ जो है 72वें स्थान पे और फागुनी नायर 89 स्थान पे है, ठीक है। तो इन्हीं का आपका ब्रांड है नायका। देखिए आगे देखते हैं। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है, ठीक है। इस सूची में पहले स्थान पे जो है वो आपका उर्सुला वॉन डेर लियोन है आपका, अगर वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो, ठीक है। फोर्ब्स महिला अगर हमने देखा है तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड में आपका यूरोपियन की जो अध्यक्ष है 2022 की अगर सूची की हमने देखा है वो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की बात करें तो QS की रेलल असाइनमेंट्स द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपका जो है आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे देख लीजिए। तो ये अगर बात करें बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग की तो 2023 में अगर बात करें तो UK जो है वो आपका प्रथम स्थान पे है और आपका म्यूनिक और सियोल जो है वो आपका सेकेंड स्थान पे है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में अगर QS बेस्ट की बात करें तो। और आपका मुंबई का जो है आपका 103 नंबर पे है मुंबई भारत के लिए और 114 नंबर जो है बेंगलुरु का है, ठीक है। आपके 122 अगर स्थानों को अगर 2022 की अगर बात करें तो देखिए 2022 में जो अगर बात करते हैं तो टॉप पे कौन था, लंदन ही था, दूसरा आपका म्यूनिक था, 106 स्थान पे जो था वो मुंबई था, लेकिन इस साल 103 स्थान हो गया है, ठीक है। और बेंगलुरु पिछले साल क्या था तो आपका 110 था, लेकिन इस बार 114 हो गया। तो ये आपका मेनली यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टाइम पत्रिका द्वारा इसको सूची को जारी किया गया है विश्व के 50 महानतम स्थान को। तो देखिए प्रथम स्थान टाम्पा फ्लोरिडा अमेरिका का हो गया, टाम्पा और फ्लोरिडा अमेरिका का प्रथम स्थान हो गया। उसके अलावा भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल है, कौन कौन से, तो एक आपका 31वां आपका लद्दाख को मिला, मयूरभंज 32वां स्थान मिला है। ये आपका महानतम स्थान है इंडिया के और वर्ल्ड वाइड में इसको 31वां 32वां रैंक आपको मिला है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।